तो ऑनलाइन जॉब में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेडमेंस के ट्रेड टेस्ट किस प्रकार होगा। ठीक है, तो कांस्टेबल दर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं दर्जी के बारे में। जो आपका 50 अंक का ट्रेड टेस्ट होगा, तो आपको उसमें कितना लाना पड़ेगा कि आप सिक्योर रहिएगा, सेफ जोन में रहिएगा। नहीं तो अगर आप कम लाते हैं तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। आपको एक तो सबसे पहले कि आपका रिजल्ट आ चुका है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपको रिजल्ट आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को भी लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, इसलिए कि आईटीबीपी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा देंगे और पहुंचाते आ रहे हैं। तो चलिए डिटेल्स के साथ, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। हम बात करेंगे कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या करवाए जाएंगे, एक एक डिटेल्स की ओर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। चलिए, एक पहली बात, प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक टेस्ट में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आपको टेस्ट में बस एक ही पोस्ट पर एक ही बार अनुमति दी जाएगी, जिस पोस्ट से आपने अप्लाई किया है। अगर आपने कुक से कर दिया तो आप वाटर करियर में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने टेलर से कर दिया तो टेलर में रहेगा, आपने मोची में कर दिया तो मोची में ही आपको टेस्ट होगा। और आपका प्रत्येक जो होंगे टेस्ट आपको 50 अंक का होने वाला है। ठीक है, एक एक डिटेल्स की बात करेंगे। आपको सबसे पहले हम बात करने वाले टेलर आज पोस्टों की। ठीक है, कांस्टेबल दर्जी, दर्जी यानी टेलर पोस्टों की। चलिए अब बात करते हैं ऊपर स्क्रॉल करके। तो सबसे पहले हम बात कर ले आपको इम्पोर्टेंट चीज कि जो आपके जो एग्जाम होंगे, जो ट्रेड टेस्ट होगा कितने। देखिए, जैसे आपको पहले 15 अंकों का आपको सबसे पहले होगा, तो उसमें क्या होगा, तो बोल रहा है बल कर्मियों के लिए सर्दी और गर्मी मौसम के लिए वर्दी की माप लेने और कटाई और सिलाई करने। बल यानी आप जिस कांस्टेबल बल यानी जो भी हमारे सैनिक रहेंगे आईटीबीपी के, उनको बोल रहा है। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान रखें, यानी जो आपको सेना में जो जवान रहेंगे, जो या आप तो डीडी हो, हेड कांस्टेबल हो, मिस्त्री जो भी हो, उनका आपको वर्दी का सर्दी और गर्मी। ठीक है, आपको यहाँ साफ साफ लिख रहा है, सर्दी में और गर्मी के मौसम को आपको काटने और मापने और सिलाई करने की योग पहले ली जाएगी, जो आपके 15 अंकों का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता दे, आपको पता होना चाहिए कि सर्दी में जो कपड़े होते हैं वो किस प्रकार से काटे जाते हैं, उसका क्या साइज होता है। ठीक है, गर्मी में जो कपड़े होते हैं उनका क्या साइज होता है और किस प्रकार के कपड़े होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऊनी में जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें किस प्रकार के सूत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कॉटन में किस प्रकार का सूत का उपयोग किया जाता है, मतलब धागे का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, माप लेने की तो प्रक्रिया आप जानते हैं कि हाँ, आपको शॉर्ट में ऊपर से लेकर नीचे तक कितना हाइट नापना है, कितना चेस्ट को नापना है, कितना बाजू को नापना है, कितना कॉलर को नापना है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी। अब बोल रहे कटाई और सिलाई। कटाई और सिलाई आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, अगर कटाई और सिलाई में गड़बड़ हो गया तो आप मिस्टेक करेंगे तो वहां आपको माइनस मार्क्स होना चाहिए। देखिए, सिलाई में सबसे पहले कि आपको मशीन की जो होगा, देखिए वहां भी मशीन जो होगा आपका, कोई मशीन पैर वाला भी होगा, कोई मशीन जो मीटर से मोटर जो कनेक्ट होता है उससे भी होता है। तो आप प्लीज जब भी आप अपना टेलर का आप किए हैं अप्लाई, तो आप दोनों पर ही एक्सपीरियंस करके जाएं। कोई नहीं जानता है कि आपसे कौन से मशीन वहां दिया जाएगा आपको सिलाई करने के लिए। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई। 15 नंबर आपको मिल गए, ये इतना चीज कर दिए तो कंफर्म है कि आपको 15 नंबर मिल जाएगा। फिर नीचे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार कार्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के सामग्री अर्थात कपड़े, धागे आदि के बारे में ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले बता दे आपको कपड़े और धागे, जिस देखिए ऊनी कपड़ों में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है, सूती वस्त्रों में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है, किस किस सामग्री से आपको काटा जाता है, इसके भी बारे में ध्यान है। ये आपका 10 अंक का ये रहने वाला है। ठीक है, अब बताते हैं सिलाई मशीन। ठीक है, कि छोटी मोटी मरम्मत
यानी अगर सिलाई मशीन में कुछ भी थोड़ा बहुत आता है, यानी सुई टूट गया, कोई चाल में गड़बड़ी आ गई, उसको ज़्यादा कम बेशी करना, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समानता विवरण और रख रखाव की क्षमता, देखिए कैसे मशीन को रखना है, कैसे ढक कर रखना है, कौन सी चीज़ को कैसे, मतलब जैसे कैंची काट दिए तो कैंची को कवर में लगा कर ही रखें, ठीक है। ये तो जो देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, आपने डेली प्रैक्टिस किए हैं तो वो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, कि आपको रख रखाव कैसे करना है। हम रख रखाव से कितना ही बताएंगे आपको ये नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होने वाले हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए, 15 15 30 और 10 40 नंबर के हो गए। और नीचे लास्ट आते हैं 10 नंबर के, ये भी हम बात कर लेते हैं। कटाई और सिलाई में उपयोग किए जाने वाले औजार, ठीक है, मशीनों के पहचानने और उनके सही पहचान करने की क्षमता, ठीक है। सिलाई में कैसे कटाई करना है, तो कटाई में कैंची का उपयोग होता है, धागा काटने के लिए अलग औजार रहते हैं, ठीक है। निशान लगाने के लिए कपड़े में अलग औजार रहता है, वो पेंसिल टाइप का रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं ये आपको पता है। स्केल आप लोग का जो रहता है वो कर्व टाइप का रहता है, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। सिलाई के लिए तो आपको तो पता ही होगा। अब पहचानने की तो आपको ये मैं बता दूं, जितने भी सामग्री है ना, जरूर एक पन्ना पर आप लिख ले। पहले एक बात बताते हैं हम, सबसे अच्छा तरीका 20 रुपये आपका खर्चा भी हो सकता है। एक यहाँ पेज बना लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ आप जितने भी पिक्चर आपने सिलाई के उपयोग फोटो खींचकर आप यहाँ उसको पहले लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जैसे आपने कैंची का लगा दिया, ठीक है, और यहाँ सुई का लगा दिया, और यहाँ धागा काटने वाले का लगा दिया, ठीक, और यहाँ किसी और का लगा दिया, और सब आप अटैच कर एक PDF बना लीजिएगा और यहाँ नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम लिखकर इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, तो और आपका क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। जब भी हो आप केवल बस खोल कर देख लीजिएगा और कुछ नहीं करना है, बस आपका समझिए तो सिलेक्शन कन्फर्म। वीडियो अच्छा लग गया हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसलिए कि जो मैं बात बता दी यही बात आपको अंदर पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना है कर दीजिएगा। 100% बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।